हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 की जीबीएसई की संस्कृत की लेसन नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम। दैट मीन्स वल्लभ द प्लेस ऑफ लर्निंग। वल्लभी ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई की जाती हो और पढ़ने की एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस। द एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रिवलेंट। देखने जाए तो इंडिया में पहले के ज़माने में एजुकेशन बहुत ही वाइड स्प्रेड और प्रिवलेंट हुआ करता था। स्पेशली अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी, उसमें से वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है। In the ancient Greater India, there were the great center of learning in many big cities where the scholars from the different part of the world studied. देखने जाए तो यहाँ पे अलग अलग ये सेंटर पे सब लोग बड़े बड़े देशों में से अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से यहाँ पे स्टडी करने आते थे। वन सच सेंटर ऑफ द लर्निंग वॉज इन गुजरात, और एक जो हम लोग ये लेसन्स में पढ़ने वाले हैं वो सेंटर है गुजरात के। इन दिस लेसन एन इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑफ द सेंटर। ये लेसन के अंदर वो सेंटर का इंट्रोडक्शंस दिया गया है। Mainly, this lessons has been written in such a way that given an idea of teaching learning matter of such center। ये लेसन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे किस हिसाब से टीचिंग और लर्निंग होती है, उसकी आइडिया हमें ये लेसन से मिलेगी। एज अ कॉन्टेंट ऑफ दिस लेसन्स डील विद द पास्ट। ये लेसन का सब कॉन्टेंट पास्ट से रिलेटेड है। एन अटेम्प्ट हैज़ टू बी मेड टू टीच अ यूज़ ऑफ अ पास्ट टेंस टू इन द सेंटेंस हियर। यहाँ पे ये लेसन का मतलब पास्ट टेंस के बारे में आपको सिखाना है। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज सिंपल। ये लेसन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्म ऑफ नाउन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे आप खुद ही सीख सकते हो नाउन और कंपाउंड वर्ड को किस हिसाब से बनाना है पास्ट में अलॉन्ग विद द वर्ब फॉर्म। शुरू करते हैं लेसन। संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा सन्ति। नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटी दैट आर वेरी फेमस। बहुत पहले के ज़माने के टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जो फेमस थी। उसमें से एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तेषु केचन इटादशः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशः प्राप्तं छात्र स्वात्मानं धन्यं मन्यते। Among them there are such that a student consider himself lucky if he get admissions to study there। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पे वो अपने आप को लकी मानते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिल गया। एवमेव पुरा काले तवि अस्माकं भारतदेशे एतादृशं बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। Exactly in the same way in the past also there were such university in our country India। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी पास्ट में मतलब देखने जाएंगे तो एंशिएंट टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तत्र विद्यानार्थाय दूरातः देशातः समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्रा स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। Students coming from the distant country used to consider themselves blessed having secure admission there। और जो स्टूडेंट थे दूर दराज देश से जो आते थे वो अपने आप को बहुत लकी मानते थे क्योंकि यहाँ पे उन्हें पढ़ने का मौका मिला था। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालय। अमॉन्ग दिस वन वल्लभी यूनिवर्सिटी, उसमें से एक है वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्य तथा नालंदा आसीतः तथैव अत्र गुज्जर प्रदेशः वल्लभी आसीतः। एज देयर वॉज अ नालंदा इन द किंगडम ऑफ द मगध, सिमिलरली देयर इन द गुजरात देर वॉज वल्लभी। जैसे ही नालंदा के जो राजा थे उनके टाइम में जो मगध के जो राजा थे, किंगडम मगध का जो किंगडम चल रहा था वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, वैसे ही गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। अत्रापि सुदूरातः देशातः जना अध्ययनाय आगच्छति स्म। हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर द स्टडी फ्रॉम द डिस्टेंस कंट्री। यहाँ पे भी लोग दूर दराज के देशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। अध्यतवे अस्मदीये गुज्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकः यदेकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। At present in a Bhavnagar district which is in our Gujarat state there is one suburb by the name Vallabhi where in ancient time there was a Vallabhi university। देखने जाएंगे तो भावनगर जिले में जो गुजरात में है वहाँ पे वल्लभी नाम के सबब हुआ करते थे, पूरा ग्रुप हुआ करता था और वहाँ पे एंशिएंट टाइम से वल्लभी यूनिवर्सिटी की रचना की गई। वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययनम अध्ययनपनस्य केंद्रमास्ति। एक्चुअली दिस सबब वाज द सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने के टाइम से ही ये लर्निंग और टीचिंग का एक मेन सबब सेंटर माना जाता था। पूर्वमस्सम अष्टादश विषयाः पठनं पाठनं च भवन्ति स्म। In the past year, the learning and the teaching of the 18 विद्यास used to take place। यहाँ पे 8 अलग अलग टाइप की जो लर्निंग हुआ करती थी ब्रांच की, जो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, वो पढ़ाई जाती थी। इताशु विद्याशु चत्वारो वेदा शत वेदांगानी पुराणम न्यायः मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद
अथर्ववेदा, चत्वारः उपवेदाः च समाविष्टाः सन्ति. Among them were included the 4 Vedas, 6 Vedanganas, Puranas, Nyaya, Mimamsa, Smriti, Ayurveda, Dhanurveda, Gadharvaveda, Atharvaveda and 4 Upanishad. यहाँ पे ये 4 चीज़ें पढ़ाई जाती थी. देखने जाए तो पूरी 8 सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें 4 वेदा आ गए, जिसमें आ गया 6 वेदांगनास, पुराण आ गया, न्याया, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद और जो 4 उपनिषद है उसके बारे में पढ़ाया जाता था. ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्र सज्जाता. लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ द जैन एंड द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी. ये जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का एक सेंटर माना जाने लगा था. खी सत्रस्य चतुर्थया शताब्दां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी सर्जाता. इन द 4th century AD स्कंद स्वामी कॉमरेट्स ऑफ द ऋग्वेदा लीव. देखने जाए तो जो ऋग्वेदा के जो कॉमरेटर्स थे जो सिखाते थे स्कंद स्वामी, वो भी यहीं पे रहते थे. सह अत्रैव अवसतः, ही लीव हियर ओनली, वो यहीं पे रहते थे. एतत् सूचयति यतः गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलित स्म. दिस इंडिकेटेड दैट द गुप्ता पीरियड इवन द स्टडी ऑफ वेदास वाज गोइंग ऑन. ये टाइम को गुप्ता पीरियड माना जाता था और यहाँ पे वेदास की स्टडी भी चलती थी. मतलब वहाँ पे वेदास की स्टडी करवाते थे. खिन्तस्तः चतुर्था शताब्द्यामेव सुप्रसिद्धो बौद्धाचार्यः स्थितिमति गुणमतिः जैनाचार्यः श्रीमल्लिवारीसुरी च अत्रैव विद्याभ्याससङ्घः कुर्वन्ति स्म. In the 4th century AD itself, the very famous Buddhist teachers Sthitimatī, Gurmati, Jain teacher Sri Mallivarisuri were studying here only. देखने जाए तो बुद्धिस्ट जो टीचर थे वो ज़माने के 4th century के फेमस स्थिरमती और गुरमती ये यहाँ पे ही पढ़ाते थे और ये बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टीचर थे. और जो जैन टीचर थे श्री मल्लीसुरी, वो भी यहीं पे स्टडी करते थे. इतत् सूचयति यत्र जैन बौद्ध दर्शनमपि अध्ययनं प्रचलिते स्म. This indicated that the study of the Jain and Buddhist philosophy was also going on here. यहाँ से ये देखने को मिलता था कि ये जो सारे जो टीचर्स और बुद्धिस्ट टीचर्स जो यहाँ पे जैन टीचर्स पढ़ाते थे, उसका ये मतलब हो गया कि जैन और बुद्धिज्म फिलोसॉफी भी यहाँ पे पढ़वाई जाती थी. अत्र यथा रुचि यथामति छात्रा अपतन. हियर द स्टूडेंट्स स्टडीज अकॉर्डिंग टू दैर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस. यहाँ पे कोई कंपलसरी करिकुलम नहीं होता था. आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना था आपकी इंटेलिजेंस और लाइकिंग के हिसाब से पढ़ पाते थे. प्रवेशामर्थं प्रवेश परीक्षामपि भवन्ति स्म. देयर यूज्ड टू बी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन हियर. यहाँ पे उनके एडमिशन्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ली जाती थी. मतलब कोई भी एडमिशन नहीं ले पाता था, उनको पहले उनकी टेस्ट पास करनी पड़ती थी, फिर जाके उनको एडमिशन मिलता था. तामोतीर्थम्स एवं अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्तमासीनम. ओनली आफ्टर पासिंग इट एडमिशन वॉज पॉसिबल. अगर आप वो एग्जामिनेशन पास करोगे तभी आपको वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. खिन्दष्टः पंचमयां शताब्दां इदमुपनगरं मैत्रकारं राजधानी आसीत्. इन द 5th century AD दिस suburb was a capital of the मैत्रिका किंग. देखने चाहे तो 5th century में जो मैत्रिका किंग थे उनका ये सेंटर था, वो कैपिटल मानते थे इसको. मैत्रकाणां व्यवसायानुसारम् अध्ययनमस्य समाप्तं नन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म. According to the procedure laid down by the Maitrikas, after the completion of the story, there used to be a session of the interpreting the meaning of the scriptures passages. यहाँ पे पहले एक प्रोसीजर होती थी, वो ख़त्म होने के बाद जब स्टडी ख़त्म हो जाती थी तो एक सेशन होता था. यहाँ पे ये सारे पैसेजेस का इंस्क्रिप्शंस दिया जाता था, उसका मीनिंग क्या होता है वो समझाया जाता था. शास्त्रात् विभिन्नः मतः मतान्तरां खण्डनं मन्दनपूर्वक विमर्शं भवति. In the session called Shastrat, there used to be a discussion consisting of refutations and proving establishment of the different idea before arriving at the conclusion. और यहाँ पे डिस्कशन किया जाता था शास्त्र और खंड के बारे में, और एक कंक्लूजन पे आने से पहले वो लोग डिस्कस करते थे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में. अनेकस्मै विजयनारायण राजा पारितोषित रूपेण भूमिम अयच्छत. The king gave the land as a reward to the many candidates who were victorious. यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे मैत्रिकास किंग, वो जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है जो जीत के आए हैं, जिन्होंने हासिल किया हुआ है, उन्हें रिवॉर्ड में
बहुत सारी चीज़ें देते थे, स्पेशली लैंड। कदाचितः विजयिनानां नामामि विद्यापीठस्य द्वारे उत्थितानि अभवतः। Sometimes the name of the victorious scholars were inscribed on the door of university. ये यूनिवर्सिटी पे जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं उनके नाम गुठवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे सोने के अक्षरों में। खित स्थानात् पूर्व प्रायः पंचम शब्दार्थं भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत। महावीर वॉज बोर्न अप्रॉक्सीमेटली इन द 5th century BC। और यहाँ पे महावीर जो थे जैनिज्म के फॉलोवर्स 5th century में उनका जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः सः आगमः नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम आगम। और जो महावीरा ने जो भी उपदेश दिए हुए थे वो आगम नाम से फेमस हुए थे। अयम आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपराः सुरक्षित आसीतः। दिस आगम वॉज सेव फॉर द 500 years इन द ओरल ट्रेडिशन। और ये जो आगम ट्रेडिशन है वो लगभग 500 साल तक ओरली आगे बढ़ाया गया था। एवं ही श्रूयते यतः खितश्च तृतीयां शब्दांश नागार्जुनं नामं प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एकां जैन साधूनां समिति मिलिता। It is indeed here that in the 3rd century AD a council of the Jain monk met under the chairmanship of the famous scholars नागार्जुन। ऐसा माना जाता है कि 3rd century के आसपास जो जैन मोंग थे वो वहाँ के फेमस नागार्जुन स्कॉलर से मिले थे। अस्याम् आगम ग्रंथाया लेखनस्य प्रस्ताव भवतः। In this meeting the proposal of the writing down the आगम ग्रंथ was placed। और इस मीटिंग के ड्यूरेशन में ये जो आगम ग्रंथ है उसको लिखने की बात बताई गई ताकि आगे की जनरेशन उसको पढ़ पाए। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नाम प्रसिद्ध जाता। महावीर स्पीच ट्रांसक्राइब्स हियर बिकम फेमस बाय द नेम वल्लभी वाचना। और जो ये पूरी चीज़ें लिखी गई, ये जो ट्रांसलेशन जो महावीरा ने बोला था, इसको वल्लभी वाचना के नाम से फेमस किया गया। और ये बहुत ही फेमस है आज भी वल्लभी वाचना से। खितश्च नवाभ्यां शताब्दा वल्लभी नगर विनाशः अभवत्। इन द 9th century AD द सबब ऑफ द वल्लभी वॉज रुइंड। 9th century के आसपास वल्लभी जो विद्यालय थे वो खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। परंतु तस्य अवशेषा अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयति। बट इवन टुडे इट्स रिमेन इंडिकेट्स इट्स प्रॉस्पेरिटी। आज भी उसके जो रिमेन्स है, बचा हुआ चीज़ें हैं, वो उसकी ग्लोरी प्रेजेंट करता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी प्रेजेंट करता है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमः आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। In this way, Vallabhi was one of the ancient center of the learning in the India and in the history still is। देखने जाए तो आज भी पुराने ज़माने के सबसे फेमस जो एंशियंट सेंटर था वल्लभी लर्निंग के लिए इंडिया में माना जाता था।